मनोज तिवारी ने कृष्णानगर में किया औचक निरीक्षण। एमसीडी के कर्मचारियों की तारीफ, किया उत्साहवर्धन। पूरे इलाके को कर्मचारी कर रहे हैं सैनिटाइज। शादरा इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। गली मोहल्ले में जाकर सफाई कर्मी कर रहे हैं साफ सफाई। पूर्वी दिल्ली में कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन को ले रहे हैं हल्के में, बिना मतलब घूम रहे हैं सड़कों पर। दिल्ली पुलिस फॉर्म और नोटिस देकर लोगों पर कर रही है कार्रवाई। कोरोना काल में मजदूरों के संकट बढ़े। मजदूरों के पास नहीं है पर्याप्त राशन जिससे अपना समय बिता सकें। प्रशासन दे रहा है ध्यान, फिर भी इनकी परेशानी नहीं हो रही है कम। और लगातार दिल्ली पुलिस के जवान हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। डीसीपी ने कहा, पुलिस वालों को दे रहे हैं पूरी सुरक्षा। गर्मी को देखते हुए किए जा रहे हैं इंतजाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना की मार कम करने के लिए देश हर वो फंडे अपना रहा है जिससे इसके संक्रमण को रोका जा सके। पीएम से लेकर सीएम तक हर महानगरों में दिन रात मेहनत करके इस महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को कम करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन अपनी काम को पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इलाके का औचक निरीक्षण किया। पूरे इलाके को ईडीएमसी कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे थे। इलाके में साफ सफाई की जा रही थी। इसी पर ज्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने मनोज तिवारी से। आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी मेरे पीछे तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और सैनिटाइजेशन की अगर बात करें तो लगातार यहाँ नहीं बल्कि सभी इलाकों में इस तरीके का काम जो है वो एमसीडी द्वारा किया जा रहा है। मनोज तिवारी जी मेरे साथ हैं, इस पर उनसे बात कर लेते हैं क्या टिप्पणी वो करते हैं। मनोज जी, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है, ईस्ट एमसीडी काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं प्राइवेट तौर पर भी काम कर रहे हैं। टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसमें क्या देखना है, 3 मई तक जितना कर सकते, जितने लोग आ सकें अच्छा है। आप देखिए वो मशीनें भी जो आई हैं वो 21 दिन बाद आई। मतलब पहले लॉकडाउन को ये लोग ये नहीं समझे कि इसमें भी मशीन आनी चाहिए। और दूसरी बात कि मशीन आने के बाद आप जो 21 दिन काम किया उसको थैंक्स तो कर दो। अरविंद केजरीवाल जी को सभी सफाई कर्मचारियों का हौसला अफजाई करना चाहिए। जो तस्वीरें आई हैं उसको देखकर कि एडवर्टीजमेंट का मौका आम आदमी पार्टी को इस समय नहीं मिल पा रहा, तो किसी भी अंदाज में वो एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं। जाने तो हमसे मत बुलवाओ। अब आप देखो ये लड़का काम कर रहा है, या जो हमारे एमसीडी के और कर्मचारी हैं बीच में देखिए वो पीठ पे लेके घूम रहे हैं। ये सच में स्तुत्य हैं, इन लोगों का अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन कोरोना वायरस जो है उसके लिए सरकार का क्या कदम है? देखिए हम लोगों ने तो पूरी ताकत झोंक रखी है। जनधन खाता धारकों को 500 रुपया, जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन को 3 महीने तक गैस फ्री, बिना राशन कार्ड वालों को हमने राशन दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हमारी जो पेंशनधारी हैं उनको एक्स्ट्रा पेंशन, ये सब हम लोगों ने कोशिश की है। और बीजेपी अपने स्तर पे भी बहुत सारा काम कर रही है। आप देख रहे फीड द नीडी कर रहे हैं हम लोग। ऑटो टैक्सी वालों को 5000 रुपये देने का जो दावा किया था केजरीवाल जी ने, जो ऐप का लिंक दिया है वो ऐप का लिंक खुल नहीं रहा है दिवाली। अब देखो मुझे बार बार बोलोगे तो हंसी आ रही है। हमने जो राशन दिया केंद्र से उसको बांटने का भी उनका लिंक नहीं खुल रहा था। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात की और अभी भी उनसे बोलूँगा कि जो ऑटो के लोगों को जो पैसा देना है उसका लिंक ऐसा करो कि लोगों को मिल जाए। कोई भी चीज़ सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक ना रहे। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो तिवारी जी मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से काम निगम द्वारा करे जा रहे हैं या फिर कोई भी कर्मचारी इस काम के लिए ज़मीन पर नज़र आ रहा है, सड़कों पर नज़र आ रहा है, उनको अप्रिशिएट करना तो बनता ही है, लेकिन लोगों को खुद से भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उस पर भी कुछ टिप्पणी करते हुए तिवारी जी नजर आए हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, सीसीएन। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट हैं।
लगातार मरीजों की संख्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है। जगह जगह इलाके को सैनिटाइज तो किया जा रहा है। नगर निगम के कोरोना वॉरियर्स दिन रात काम में जुटे हुए हैं। साथ ही मौके पर आज कृष्णानगर के पार्षद बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने भी निगम कर्मचारी की तारीफ की है और कहा कि इस समय में ये लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है ऐसे 20 ट्रक चला रहा है और ये 23 तारीख से रेगुलर चल रहे हैं। ऐसी हमारी 250 टीमें जो कि गली मोहल्ले में छिड़काव कर रही है वो भी चल रही है। तो तिवारी जी को आज बुला के दिखाने का पर्पज़ है कि क्या क्या काम EDMC कर रही है जनता के राहत के लिए। तो आज पर्पज़ ये है सभी वार्डों में, हर वार्ड के अंदर 10-15 स्थान चिन्हित हैं जहाँ खाना बनाया जाता है, जहाँ राशन बांटा जाता है या ज़्यादा भीड़ होती है या झुग्गी झोपड़ी है, उन जगहों पर डेली निश्चित हर वार्ड के अंदर ये काम चल रहा है। हमारे MCD के कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, ये सारे के सारे इस संकट की घड़ी में जन सेवा में लगे हुए हैं, अपने बिना बच्चों की, बिना परिवार की परवाह किए हुए। तो उनको मोरल सपोर्ट देना इस समय में बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ किसी भी इन्फेक्शन वाले का हाथ लगेगा वो जगह इन्फेक्टेड हो सकती है। तो उस जगह को ये सैनिटाइज करने का, मास सैनिटाइजेशन मीन्स पब्लिक के, मान लीजिए वो सामने दुकान है तो उसको सैनिटाइज करना है। लेकिन अभी सवाल ये है कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है। दिल्ली नगर निगम ने पहले सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% यूज़ करते थे, लेकिन अब 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट में ये थोड़ा सा उसकी क्वेरी आई थी कि उसकी आँख में या स्किन में एलर्जी हो रही थी। कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उससे भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा शायद आँखों में एलर्जी हो रही थी, इसलिए उसको चेंज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाएँ। वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव उतना ही है जितना सोडियम हाइपोक्लोराइट है। पूर्वी दिल्ली के शादरा में पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। मशीन के माध्यम से इलाके की हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे इलाके में कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों से दिल्ली के लोग डरे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने लोगों को सहूलियत दी है और कहा है कि आप लोग घबराए नहीं, हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं आप लोगों की परेशानी कम करने के लिए कर रहे हैं और आज जो इलाके को सैनिटाइज किया है उससे कहीं ना कहीं कई हद तक इस मुसीबत में लोगों को राहत मिलेगी। शादरा भोलानाथ नगर के अंदर सैनिटाइजेशन का काम 2 गाड़ियों द्वारा किया जा रहा है। एक गाड़ी ये LIC राशन रोड, पांडव रोड और विश्वास नगर होते हुए तिकोना पार्क, छोटा बाजार, बड़ा बाजार सबको कवर करेगी। दूसरी गाड़ी वहाँ से निकलकर झारखंडी रोड से और तेजाब मिल चौक तक इस कार्य को करने में लगी हुई है। इसमें काफ़ी है जी, पूरा एरिया 2 गाड़ियों से पूरा एरिया बिहारी कॉलोनी तक दूसरी गाड़ी लगी हुई है और इस गाड़ी से पूरे चारों एरिया, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, अनाज मंडी तक कवर हो जाएगा। नजर से कीटाणु खत्म हो जाते हैं और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है और जब कीटाणु खत्म हो जाते हैं तो लगभग कोरोना का भी प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, ये दिल्ली सरकार के जो 55 हॉटस्पॉट जो अभी तक उन्होंने बनाए, वहाँ पर तो ड्रोन के माध्यम से ये सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। पर उसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग मशीनों के माध्यम से, दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से, MCD के माध्यम से सैनिटाइजर किया जा रहा है, जिससे कि ये कोरोना रोग है, ये कोरोना रोग जल्दी से जल्दी खत्म हो और दोबारा से जो जिंदगी है वो अपनी पटरी पर आए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी सरकारों का, सभी राजनीतिक दलों का। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पहली बार कोरोना वायरस के मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके व्यक्ति के ब्लड की एंटीबॉडी का इस्तेमाल इलाज में किया जाता है। कितनी कारगर है ये प्लाज्मा थेरेपी, क्या होता है इसका प्रभाव कोविड-19 पर, इसी को लेकर ज़्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता ने IMA EDB के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम सिंह से। कोरोना वायरस फैल रहा है, लगातार फैल रहा है और उसके चलते लगातार वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ डॉक्टर गौतम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये प्लाज्मा तकनीक की जो बात की जा रही है वो है क्या। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 2 भाग होते हैं। अगर हम इसको आम भाषा में समझें, एक भाग होता है जो लाल भाग होता है जिसको लाल कण कहते हैं और दूसरा भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर जो है काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो है वो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी का काफ़ी पार्ट होता है जो हमें बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। अधिकतर वैक्सीन जो है 2 टाइप की होती हैं। एक टाइप की वैक्सीन ये होती है कि जिसके अंदर कोई बीमारी होती है तो बीमारी के हम आदमी को बीमार करने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं
और उसके बाहर के सेल जो हैं वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये एक टाइप की वैक्सीन होती है। दूसरे प्रकार की वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे किसी जानवर में या किसी आदमी में इसका इन्फेक्शन हो गया हो या इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और फिर उनका प्लाज्मा लेके जो है ये वैक्सीन बनाई जाती है। प्लाज्मा का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई आदमी जो है वो बीमार पड़ा है और बीमार पड़ने के बाद ठीक हो गया है तो उसके बॉडी के अंदर एक ये परमानेंट इम्यूनिटी आ जाती है। जैसे आपने भी सुना होगा कि बहुत कम संभावना है कि कोई आदमी दूसरी बार भी बीमार पड़े एक ही बीमारी से। इसमें अगर कोई आदमी बहुत सख्त बीमार है तो उसको हम जो है ऐसे आदमी का प्लाज्मा लेके दे रहे हैं जो आदमी ऑलरेडी बीमारी से ठीक हो चुका है। इसका मतलब जो आदमी बीमारी से ठीक हो चुका है उसके बॉडी में इस बीमारी को लड़ने की शक्ति आ गई है और ये शक्ति उसकी प्लाज्मा के अंदर है। इसे बनने में या इसे सक्सेस होने में अभी कितना समय और इंतजार करना होगा? वैक्सीन अगर कमर्शियली जो है वो तैयार करी जाएंगी तो उसमें काफ़ी सारा समय लग जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो ह्यूमन ट्रायल्स होने पड़ेंगे। जब भी कोई दवाई हमारे देश में आती है या कहीं पे भी आती है कोई दवाई आती है तो उनके ऊपर ये सारे ट्रायल्स हो रखे होते हैं कि इसको देने से आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, शॉर्ट टर्म नुकसान क्या है, लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है, जिसके लिए हम ये सोचते हैं कि साल 1.5 साल भी हो सकता है, लग सकता है और उसके बाद भी हो सकता है कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आती रहे। जब तक ये चीज़ जो है WHO अप्रूव नहीं होती तब तक खुलेआम डॉक्टर जो है इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। शुक्रिया डॉक्टर गौतम पूरी बातचीत के लिए। तो हम बात कर रहे थे उस प्लाज्मा की जो प्लाज्मा लेकर उससे वैक्सीन बनाने का काम जो है लगातार चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बार बार यही कहेंगे कि जब तक इंजेक्शन या ऐसी वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाए, जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए, तब तक आप अपने खुद से प्रिकॉशंस जो अब ले रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए ताकि इस बीमारी से कुछ हद तक लड़ने की क्षमता आप लोगों में भी रहे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। देश में कोरोना की मार की वजह से लॉकडाउन है, हर जगह ताला लगा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद हैं, जिसको देखते हुए बहुत से लोगों की जीविका नहीं चल पा रही है, ना कमाने का कोई जरिया है। जो मजदूर रोज कमाने खाने वाले थे उनके आगे परेशानियां खड़ी हो गई हैं। मजदूरों का कहना है कि हम लोगों को खाने के लिए खाना तो स्कूलों में मिल रहा है, लेकिन उस खाने में गुजारा नहीं हो पाता है। परिवार में 6 सदस्य हैं, खाना उतना पर्याप्त नहीं होता है। घर में मूलभूत सुविधा ना होने की वजह से मजदूर अपने परिवारों को पालने के लिए असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय समाज के लिए बना हुआ है। लाख बार समझाने के बाद अगर लोगों के समझ में ना आए तो सोचो मन में कैसे विचार आते होंगे। लॉकडाउन के बाद सारी दिक्कतें हैं। राशन बिल्कुल भी नहीं मिला, एक दाना भी राशन के नहीं। 2 बार गए थे घर वाले, दोनों बार पुलिस वालों ने डंडा मार के भगा दिया कि नहीं है नहीं कि ये भरो वो भरो, 50 रुपए का ये फाइन भरो, 100 रुपए का ये फाइन भरो, 50-60 रुपए घर में ही होंगे तो हम क्या में ऐसे वही करते फिरेंगे। कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ जहाँ भी काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो फैक्ट्री वाला मालिक भी नहीं दे रहा पैसे की। उसको बनता है कि 3 महीने ठाली बैठाए वर्करों को काम के पैसे देने चाहिए उसे, वो कुछ नहीं दे रहा। ना खाने की सुविधा है, क्या करें, स्कूल में हम लोग आए हैं, खाना मिलता है सर। बहुत कुछ दिक्कतें हैं काम धंधे की सर, जाने आने से परेशानी है सर। जो पब्लिक लोग हैं परेशान है सर ज़्यादा कुछ। सर खाना तो मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता खाना सर टाइम पे। मिल तो रहा है लेकिन अभी 2-4 दिन से हम लोग उधर हम लोग बैठे थे कमरे तो कुछ नहीं, इधर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे खा रहे हैं अपना। सर हम तो दिहाड़ी मजदूर हैं, बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हम किराए पर रहते हैं, 420 रुपया रोज़ कमाने वाले हैं। हफ्ते में महीने में 24 दिन सिर्फ काम करते हैं। न सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। आज हम मजबूर हो के यहाँ पे लाइन में आना पड़ा हमको। आज पहले जब तक था हमारे पास जब तक खाए, लेकिन अब मजबूर है इसलिए आना पड़ेगा। आज ना हमें कहीं से राशन मिलता है, बस उनके काम तो वो भी बंद हो गए। सारी परेशानी समझो। अब ये ऐसे बड़े खाना यहीं से ले जाते हैं, खाते पीते। हमारे 4 जने, 2 बच्चे, 2 हम हैं। अब लॉकडाउन के बाद हम लोग पूरा मजदूर मनाई घर में पड़े हैं। अब यही स्कूल से खाना ले जाते हैं, यही खा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है भैया। नहीं, कहीं से नहीं मिला, फोटो खींच के लिए और फोटो खींच करके भगा दिए। जहाँ भी मिला राशन देखे भाग के गई, वहाँ भी राशन नहीं मिला हमको, बस फोटो खींच लिए, नाम लिख लिए, बस भगा दिए। अभी नहीं भरा गया, बता रहे तो भरवाए, नुकर भरवा गए। मैं चलो जी भरवा देंगे, देखेंगे। कुछ नहीं मिलता, गरीब आदमी क्या मिलेगा, हम तो किराएदार हैं हम तो। हाँ शाम को अब खाना क्या करना ही पड़ता है, शाम को भी ले जाते हैं, सुबह को भी ले जाते हैं, वही खाते हैं बच्चे। शाम को ले जाते हैं, सुबह को ले जाते हैं, वही खाते हैं बच्चे।
जिनके राशन कार्ड उन्हें मिल लिया, जिनके ना उन्हें ना मिल लिया। मजबूरी है, जब भी तो ले जा रहे हैं, गरीब आदमी है। कोरोना को लेकर लोगों को घरों में रहने के लिए बार बार कहा जाता है, जिससे इसके चेन को तोड़ा जा सके। फिर भी लोगों को घरों पर बैठा नहीं जाता है। पूर्वी दिल्ली के कुछ लोग बिना काम के सड़कों पर घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। पता है कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो दुनिया भर में तबाही मचाए हुए है, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है। ये लोग लॉकडाउन के दुश्मन हैं। दिल्ली पुलिस अब इन लोगों से एक फॉर्म भरवा रही है, जिसमें फोटो और साइन करा रही है, ताकि इन लोगों में कुछ डर रहे, ये लोग बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। आखिर कैसे भारत कोरोना से मुक्ति पाएगा अगर इस तरह की जनता देश में होगी, ये एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको अच्छे से पता होगा, सभी लोग घरों में कैद हैं, अपने टाइम को पास करने के लिए रोज नए नए फंडे अपना रहे हैं। कोई बच्चों के साथ मस्ती करता हुआ आपको दिख जाएगा, तो कोई अपनी फैमिली के साथ किसी प्रकार का टाइम पास करने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हम दर्शक तक और हमारे लिए और दर्शकों के लिए भेजते हैं। बहुत सारे लोग भेजते हैं। दर्शकों, आप सभी लोग लॉकडाउन को लेकर घरों में हैं। टाइम पास करना आजकल थोड़ा मुश्किल तो होता होगा, हर किसी के लिए हो रहा है। बाहर निकल नहीं सकते हैं क्योंकि कोरोना बाहर खड़ा है। अगर कोरोना को हराना है तो घरों में रहना है। हर रोज़ लोग हमको अपने तरह तरह के वीडियो सेंड कर रहे हैं, जिसमें बच्चे कितने टैलेंटेड हैं ये भी देखने को मिल रहा है। आज हमारे पास वीडियो पूर्वी दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हैं, जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। आप भी देखिए। और भैया, लॉकडाउन में बाहर निकल के कितने डंडे खा लेते हो? 350। 350? बेइज्जती मिला के। और कितनी देर बाहर निकलते हो? 5 मिनट। कितने? 5 मिनट। और डंडों के साथ और भी कुछ खाने को मिलता है? गालियाँ। हम ऊपर वाले से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। थैंक यू। मेरे मोदी चचा, चाय वाले चचा, ऐसा भारत चलाया, मजा आ गया। ओए साडे पेपर आने वाले, ओए साडे पेपर आने वाले, सानू कुछ याद नहीं, साडी नींदा उड़ाने वाले। हाँ दादी, आपको बुआ भी माँ कहती है और मम्मी भी माँ कहती है, फिर आप बुआ को ही बेटी क्यों कहती हो, मम्मी को क्यों नहीं कहती? अरे बेवकूफ, शर्मा जी की बेटी को देख, क्लास में फर्स्ट आई है वो। अरे मम्मी, और मैं कितना देखूं, उसे तो देख देख के मैं फेल हुआ हूँ। भाई, मम्मी बुला रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अबे कुत्ते, रोटी खाने के लिए बुला रही है। ये गुच्छी अरमानी पिछे रोल दी जवानी, चेक कर दी बरेंडा वाले टैग नी। आज तन्ना तेंगू सोनिए नी, फैशन की हुंदा तेरे यार दा वखरा स्वैग नी। तैनू उच्चा नीवा होवे बोलिया, साडी गलती मलती माफ। नी मैं काम तंदे सारे छड्ड के, तेरी वंग दा ले ला नाप। हिंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करा, मैं क्या पेटी दे दे दारू दी। हिंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करा, मैं क्या पेटी दे दे दारू दी। लॉकडाउन में पिज्जा कहाँ मिलेगा, बोल के बताइए। दाल रोटी बना और खा ले, उसके बाद सो जा भूतने के। अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी, और क्या? अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना है, इतनी मैगी कौन खाएगा भैया? बाकी सब बकवास है, मोदी सबसे खास है, जनता की आवाज है, गजब का मिजाज है, ठीक है। Wash your hands, wash your hands, wash your hands. आओ जीजी बैठो।
कहता तो सही। माता उल्टी सीधी कहने में तो शर्म ना आई। जीजी मैंने तो कुछ ना कही, तेने माँ पे हाथ भी छोड़ा। एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा पे खलो गया। तू साइकिल ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। मुझे चींटी ने काटा, मैंने कुछ नहीं कहा, और जब मैंने चींटी की चुटकी ली तो वो टपक गई। साला जब मजाक बर्दाश्त करने की नहीं होती है तो करते क्यों हैं लोग। एक ट्रेन चुरा ली थी हमने। क्या रेलगाड़ी में प्लेन इसलिए नहीं लूटते कि ऊपर से माल फेंकेंगे नीचे टूट जाएगा। अबे कॉमेडी अच्छी करता है। छोड़ देते हैं हल्की फुल्की कभी कभी। अच्छा तुम दोनों हो कौन? नाचीज को बड़े मियाँ कहते हैं और इस चीज को छोटे मियाँ। आप लोग अपने क्रिएटिव वीडियो भेजते रहिए, हम दर्शकों को आपके वीडियो दिखाएंगे और दर्शक बहुत खुश होंगे आपके वीडियो को देखकर। हमें इंतज़ार रहेगा, आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजते रहें, शेयर करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप अपने वीडियो 8851338390 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दर्शकों, कोरोना से अगर लड़ना है तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि घरों पर रहें, डॉक्टरों का सम्मान करें, उन सभी लोगों का सम्मान करें जो इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिना डॉक्टर्स के हम लोग इस लड़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि हम लोग डॉक्टर का सम्मान नहीं करते हैं। उन सभी लोगों का सम्मान करना है जो इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जिनको हम लोग कहते हैं। दर्शकों, रिक्वेस्ट यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दीजिए और घर पर रहें, तभी कोरोना से भारत जीत पाएगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।